गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं। एक परमात्मा और दूसरी हमारी आत्मा। हमारी आत्मा के पास हमारी हर मुश्किलों का हल है, पर मुश्किल भी यही है कि हम सारी परेशानी का हल अपने भीतर नहीं, बाहर ढूंढते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हैं, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। जीवन में ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को होती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद बड़ा हो या छोटा नाव को डुबा ही देता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म हमेशा अच्छा रखो, क्योंकि दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी रह सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं रह सकता। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके पिता द्वारा दी गई सीख उनके अनुभव पर आधारित होता है। उनके अनुभव उनके जीवन के संघर्षों पर आधारित होते हैं। इसलिए आपके पिता द्वारा दी गई सीख आपके जीवन के किसी न किसी मोड़ पर आपके काम जरूर आती है। पानी की बूंद जब समुंदर में होती है तब उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जब वो बूंद पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। आपको भी जीवन में ऐसा मुकाम हासिल करना है जहां मोती की तरह तुम चमको, क्योंकि भीड़ में पहचान हो जाती है। मेरे दोस्त, हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से और शिक्षा को अंक से और सम्मान को पैसों से देखा जाता है। जय भोलेनाथ।